और यहाँ पर हम आपको कहेंगे कि अब हमारे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत सैयद अरशद अली तो हमारे साथ मौजूद हैं। अब हमें ज्वाइन किया है इखलाक हाशमी साहब ने, और जो आपके लिए बात करते हैं, मज़दूरों पर बात करते हैं, मज़दूरों के हकूक़ के लिए बात करते हैं। उनके आने से पहले ही हमें कुछ सवालात मौसूल हो गए जो कि आज इखलाक हाशमी साहब आपसे करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त आपका बड़ा कीमती होता है लेकिन आप फिर भी टाइम देते हैं, जीते रहिए सर। इसी के साथ हमें ज्वाइन किए इरम ने, जो कि फेरी ब्यूटी सैलून से इनका ताल्लुक है, रूह रवां, और आज हमें फैशन ट्रेंड्स के बारे में बताएंगे कि ब्राइडल कौन सा मेकअप इन है, कौन सा मेकअप आउट है, और कैसे अपनी स्किन को ग्लो कर सकते हैं विद बेस, और बेस कैसे प्रोलॉन्ग करेगी। अगर आर्ट्स का 12 घंटे अप्रॉक्सीमेटली या 15 घंटे का टाइम है तो उसको हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है आपके? सबसे पहले तो आपको भी खुशामदीद कहते हैं, और इखलाक भाई आपकी तरफ आते हैं। और सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि मजदूरों को जो डेली वेज बढ़ा दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्राइवेट इदारा उसको नहीं मानता, तो हुकूमत की तो सबकी वाली बात है कि हुकूमत की चल ही नहीं रही इनके आगे, क्योंकि अगर मजदूर काम नहीं करेगा तो फैक्ट्रियां मिल्स कैसे चलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि हमारे यहाँ कानून का अमल दरामद हम कराते नहीं हैं, ना कराने के मूड में हम लोग जो ना, और ये अरसा दराज से हमारे कोई एक मज़दूर नहीं है, कोई 8 से 9 करोड़ मज़दूर जो है सफ़र कर रहा है कि जो तनख्वाह फिक्स कर दी जाती है ना, जैसे कि अभी 37,000 रुपये है, लेकिन वो 37,000 रुपये अदा नहीं होते हैं। अदा कितने हो रहे हैं? 20,000 22,000 ये PM कर रहे हैं, और कोई कानून नहीं है। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का जो प्रॉब्लम्स है वो ये ठेकेदारी निज़ाम। तमाम फैक्ट्रीज, तमाम होटल्स, यानी कि जो जहाँ जहाँ बड़ी लेबर्स काम करती हैं वो उस निज़ाम को ठेकेदार के हवाले कर देते हैं। उसे तय कर लेते हैं कि आपने हमें इतने मज़दूर देने हैं, इतनी ख़वातीन देनी है, इतना ये आपने इतना देना है हमें, और बाकी आप जाने, आपका काम जाने। उसमें क्या होता है कि मज़दूर अगर खुदा न खासा उसके अंदर जो टांग टूट जाती है या कोई और उसके साथ हादसा होता है तो डेथ हो जाती है तो उसके ऊपर कोई पे नहीं है, ना ही फैक्ट्री ओनर या कोई इदारे का मालिक देने के लिए तैयार होता है। ऐसे ही है बिल्कुल। दूसरा, उसकी जो दवाइयाँ वगैरह जो गवर्नमेंट्स के कानून में आती हैं वो नहीं देते हैं, ऐसे ही है। तीसरा नाले इसकी जो ओरिजिनल बेनिफिट जो है वो नहीं मिलता है इन्हें, ऐसे ही है। तो ये सारी चीज़ें वो एक जो सरमायादार है वो खा जाता है, और वो उस खाने के बाद वो दूसरी फैक्ट्री लगा लेता है। यही सब कुछ खाने के बाद वो दूसरी फैक्ट्री लगाता है, फिर वो दूसरी फैक्ट्री में जो लोग आते हैं उन पर यही जुल्म होता है सारा ये। अच्छा, सबसे जो बड़ा है कि अमल दरामद नहीं है, अमल दरामद हो नहीं सकता, ना करने के लिए कोई तैयार है। हमारा बाकायदा एक लेबर मिनिस्टर है यहाँ पे, जिसका सिर्फ काम ये, डायरेक्टर्स हैं यहाँ पे, इंस्पेक्टर्स हैं ये लेबर्स के। होता क्या, मैं एक छोटा सा आपको वाक़या बताता हूँ कि एक जगह एक डायरेक्टर लेबर का था, डायरेक्टर लेबर नहीं, ये इदारे के इंस्पेक्टर वगैरह टाइप बंदा था। उसकी बीवी जहाँ फौत हो जाती है, वहाँ पे एक फैक्ट्री ओनर्स का एक MD जो ना वो जाता है उसकी फातह के लिए ना, तो वो उसे वो कहता जी वो तो कैंसर में थी, मरना था उसने, लेकिन अब मेरा लिफाफा लाया। तो जब आप लिफाफे लेंगे तो आप फैक्ट्री के अंदर जो मर्जी करते रहे, दवाइयाँ 2 नंबर बेचें, 1 नंबर बनाएं, कुछ भी करते रहे। ये चीज़ें देखें, हम तनख्वाहें जो देते हैं डायरेक्टर लेबर्स को इसलिए देते हैं कि वो नीचे इंस्पेक्टर्स को चेक करें, इंस्पेक्टर्स फैक्ट्रियों में जाएँ और वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे मज़दूरों से मिला जाए और उनसे हाल पूछा जाए। यहाँ इनके है फिक्स लिफाफे। अब लिफाफे, आप मुझे बताएं, लिफाफे मौजूदा दौर में ख़त्म हो नहीं सकते, ना हम ये ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। तीसरे नंबर पे ये है कि सबसे पहले मैं ये कहूँगा, कल हमने मुस्लिम लीग नून ने, अल्लाह ताला का शुक्र है कि पंजाब में MNAs की सीटें और MP की सीटें हमने भारी तादाद में जीती हैं वहाँ पे ना, सिक्योर किया बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि मुजफ्फरगढ़ की सीट भी हमारी है, लेकिन हमने वो एडजस्टमेंट की थी, पीस पार्टी को दी थी, वरना वो सीट भी हमने जीतनी थी। तो मैं मरीम नवाज़ को स्पेशल जो है उस पर मुबारकबाद दूँगा कि उन्होंने देखें एक बता दिया कि अगर आप काम करती हैं, काम करेंगी पंजाब के अवाम के लिए, तो आपको लोग वोट देंगे। तो क्या हुआ, कल हुआ ये कि पंजाब के अवाम ने तमाम जमातों को ठुकरा दिया। लाहौर में मियाँ अज़हर की जो सीट थी, मियाँ अज़हर का था, तो लगे सीटें हमने ली वहाँ से, इसलिए हमने काम किया वहाँ पे। इसमें मरीम नवाज साहबा का बहुत बड़ा किरदार, बहुत बड़ा। बिल्कुल, मैं इस्लामाबाद के लिए तो मैंने एक रिव्यू पढ़ा है कि अब आप अगर मिड आधे इस्लामाबाद में जाके मरीम नवाज साहिबा का तो चेंज ही कर दिया। अच्छा, उसके बाद उसे KP के अंदर भी हमने सीट जीती वहाँ पे, तो जबरदस्त। तो देखें ना, लोग देख रहे हैं कि लोग ये देख रहे हैं कि यार कौन लोग काम कर रहे हैं। अब वो वक्त आ चुका है कि अगर फेयर इलेक्शंस होंगे तो इंशाल्लाह नून लीग जो है ना बहुत अच्छे तरीके से जो ना वो सीटें जीतेगी जो ना, बिल्कुल। लेकिन साथ साथ एक और मैं बात कर दूँ कि मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को भी ये पैगाम दूंगा कि कल ये तमाम इलेक्शन देखते हुए
अब वक्त आ चुका है कि हमें कुछ फैसले करने हैं, बड़े सख्त फैसले करने हैं। हो सकता है उसमें कोलिशन पार्टनर्स को भी गवाह बैठे, लेकिन ये वज़ीर आज़म को भी फैसले करने होंगे और फील्ड मार्शल साहब को कि सिंध की तरफ भी देखना होगा। ऐसा ही है। अब सिंध को अगर नहीं देखेंगे तो मैं ये कहता हूँ कि कल हाफिज़ नईम का जो प्रोग्राम हुआ है लाहौर मीनार पाकिस्तान पे, वो बहुत बड़ी, यानी कि जो बहुत बड़ा सवाल ये निशान है वो। और ये अगर हमारी हुकूमतें, हमारे वज़ीर आज़म और हमारे ये लोग जो हुकूमतें लेकर आते हैं, उसमें जो ना इन्हें ये सोचना होगा, वरना आगे चल के जो ना बड़े मामला ख़राब होंगे। बिल्कुल इखलाक साहब, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान का अगर हम पैसे को 4 हिस्सों में डिवाइड करते तो मैं अगर गलत नहीं तो 1.5 हिस्सा कराची जनरेट करके देता है, तो या इस तरीके, क्योंकि अगर आप सिंध को नहीं देखेंगे 70% हम कराची देता है। मैंने फिर भी 1.5% बोला, ज्यादा नहीं बोला, लेकिन मकसद ये है कि अगर हम कराची को या सिंध को नहीं देखेंगे तो चीजें खराब होंगी। हम आते हैं शाह साहब आपकी तरफ, मुझे ये बताइएगा कि 2026 से पहले वो भाई का जो एक सवाल था उसका क्या जवाब देंगे आप कि शादियां टूटने का जो रेशियो तो बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अब वालिदैन भी नहीं सुनते, वो भी कहते तलाक ले लो। देखिए बात यह है कि अब वो दौर नहीं है। मैंने आपसे कहा कि अब आप शादी करने जाते हैं तो बहुत सारे मसाइल हैं। वो ये नई शादी होती है, वहाँ पे आप देखते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहना आजकल मुश्किल हो गया है। जो भी शादी हो रही है वो सब इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, और फिर अगर आप तमाम चीज़ों को मुकम्मल नहीं करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस तो मौजूद हैं। तो इसलिए ये वजूहत हैं और कोई भी वजह नहीं है, क्योंकि अब ज़रूरियात बढ़ चुकी हैं और ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसको अगर आप पूरा नहीं करते हैं तो रिश्ते नहीं चल रहे हैं आजकल, तो उसको कंप्रोमाइज़ करने का दौर है ही नहीं है। सब्र ख़त्म हो गया। हमारे ज़माने में जो सब्र थे वो अब नहीं है, तो अब चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि 2026 में सब्र आएगा या शादियां ज्यादा होंगी, क्या होगा 2026 कैसा रहेगा? तरबियत का फुकदान भी है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ें नहीं है, माँ बाप की तरफ से होता है। जब आपको गाइडलाइन हर वक्त जब टीचिंग मिलती रहेगी घर से, बहुत सारे अवामिल हैं उसके अंदर, तो दोनों चीज़ें हैं। मम्मी डैडी वाला लड़का भी नहीं चलता है, माँ से डिक्टेशन लेने वाली लड़की भी नहीं चलती है, तो चीज़ें थे ना। फिर ऑप्शंस हैं आपके पास आजकल, पहले तो नहीं था ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी एक को आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपको तमाम चीज़ें आकर आप वो चीज़ें उठा सकते हैं, जिम्मेदारी ले सकते हैं, तो फिर आगे बढ़ें। अब वो ज़माने चलेगा कि जी भी आज शादी कर दिए तो वहीं से डोला निकलेगा, तो वो वाला ज़माना नहीं है ये। ठीक है, हम आएंगे इरम के साथ, एक तरफ आएंगे। इरम, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पुराने ज़माने में और नए ज़माने में मेकअप में कलर्स की चेंजेस आई हैं, बाकी कलर तो पहले भी लगते थे, तो मुझे बताइए कि क्या डिफरेंस है पुराने ज़माने के मेकअप और नए ज़माने के मेकअप में? अच्छा, पुराने ज़माने में और नए ज़माने में मैं कहती हूँ कि मिक्स एंड मैच चल रहा है। दोनों ज़माने का मिक्स एंड मैच होके मेकअप चल रहा है। किसी क्लाइंट को ज़्यादा चाहिए मेकअप और किसी क्लाइंट को कम चाहिए। अगर किसी क्लाइंट को अगर हम कम कर देते हैं तो वो यही कहती है कि हमने तो इतने सारे पैसे दिए और आपने इतना कम कर दिया, फीका कर दिया। और किसी क्लाइंट को ज़्यादा चाहिए होता है तो इतना ज़्यादा भी ना कर दें। ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑलरेडी लगा दें। ज़्यादा का मतलब ये है कि आप क्वांटिटी के हिसाब से और बैलेंस के हिसाब से करें। आज के दौर में बैलेंस के हिसाब से करते हैं। आज के दौर में जो लेडीज़ आती हैं हमारे पास, वो यही बोलती हैं कि हमें ज़्यादा मेकअप करें, तो लेकिन हम वो ज़्यादा नहीं कर देते, लेकिन उनकी क्वांटिटी के हिसाब से और बैलेंस के हिसाब से करा जाता है। आजकल वो होता है ना, मेरे मुंह पर मेरा वजन 25 किलो था, तो जब से 27 किलो नहीं होगा तो मेकअप अच्छा नहीं हुआ। तो मुझे ये बताएं कि पहले के ज़माने में जो था ना, पहले के ज़माने में स्टिक वगैरह होती थी तो हैवी बेस हो जाते थे और पैन केक लगा देते थे, इतना ज़्यादा पैन कर देते, जवान स्किन को भी जो है ना बहुत एज बना देते थे। नहीं, मैंने तो अपनी बड़ी अम्मी को देखा, वो जो मेकअप जो है कि वो ये करती थी कि आपका जो पाउडर लगाया और उसके बाद जो है वो आपका मेकअप हो जाता था। अच्छा, आपकी जो सामने हमारी मॉडल्स दो बैठी हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? मुझे तो दोनों ब्राइड की लग रही हैं कि बारात वाले दिन की दुल्हन है, ऐसे ही है जी। लेकिन ये जो साइड पे इधर बैठी हैं, मेरे साथ जो आपके साथ बैठी हैं, ये थोड़ा ओल्ड फैशन है, और ये जो बैठी है अभी न्यू फैशन आ रहा है। अब उस ओल्ड में ये है कि उसके स्किन में ग्लो शाइनिंग नहीं है, इनके स्किन में ग्लो एंड शाइनिंग आ रही है, तो ये फ़र्क आ रहा है थोड़ा। इनके में कंट्रोलिंग इतनी नहीं है, उनमें कंट्रोलिंग ज़्यादा आ रही है। आप देखें, वाजे करें, ज़्यादा आ रहा होगा। इनकी आइस में जो है 2 कलर्स हुए हैं, इनकी आइस में बिल्कुल शाइनी और 3D आईलैशेस आई हैं। मुझे ये बताएगा कि कंटूरिंग तो बेसिकली
फीचर्स को इनहेंस करने के लिए या छुपाने के लिए की जाती है, तो इनको क्यों नहीं की गई, उनको क्यों की गई? तो इसलिए अब के दौर में चल रही है कंट्रोल। अच्छा, ये आपने पुराने जमाने की ये पहले, हाँ पुराने दौर में सिर्फ लगाया और ब्लोशन लगा दिया, कंट्रोलिंग वगैरह कुछ नहीं होती थी, और उसके ऊपर पैन केक लगाते थे, बहुत हैवी कर देते थे। लेकिन आज के दौर में कंट्रोल भी हो रहा है, फेस को छोटा भी दिखाया जाता है, बड़ा भी दिखाया जाता है, इनहेंस करा जाता है। ठीक है जी। अच्छा इखलाक साहब, आपकी तरफ दोबारा आते हैं, मुझे ये बताइएगा कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसको पूछा नहीं जाता, ये तो मान लिया, ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरे ममालिक में देखते हैं जहाँ हम कहते हैं ना कि हमने यूरोप बना दिया या दुबई की तर्ज पे बना दिया, तो दुबई की तर्ज पे तो सालाना 1 महीने की छुट्टी भी होती है और आपको उसका बोनस भी दिया जाता है, 1 महीने की आपको छुट्टी साथ पे के साथ। तो पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा रूल ही कोई नहीं है। ये रूल्स तमाम मौजूद हैं, यहाँ पे लेबर पॉलिसी मौजूद है, रूल्स मौजूद हैं। मैंने आपको बताया कि जो अमल दरामद कराने वाले हैं वो लिफाफे पे लगे हुए हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा है। तो ये हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि क्योंकि देखें इस टाइम पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना वो मज़दूर चला रहा है, वो लेडीज़ हो। अच्छा सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हमारी जो लेडीज़ वर्कर है ना, जो गारमेंट्स फैक्ट्रियों में काम करती हैं, अच्छा जो ये मुख्तलिफ जो ना ये चाय की पत्तियाँ पैक करती हैं और ना जाने क्या क्या चीज़ें भी इनकी जो ना जहाँ ख़वातीन काम करती हैं, इनके साथ तो इतनी बड़ी ज़्यादती है कि इन्हें तो ना होने के बराबर तनख्वाह दी जाती है। तो ये हमने खुद इन्हीं के चेक किया जाकर और रिपोर्ट्स बना के भी दी हैं गवर्नमेंट्स को भी, तमाम लोगों को, कि ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पे ना ये, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा है। कोशिश हम कर रहे हैं कि अमल दरामद कराएँ इस पर जो ना, और दुआ ये करें कि चारों सूबों में अगर हुकूमत हमारी आ जाती है तो इंशाल्लाह हम इस पर अमल दरामद भी करा के दिखाएँगे। बिल्कुल। और पंजाब में ये सब कुछ हो रहा है वहाँ पे ना, ज़्यादा नहीं तो 50% के ऊपर अमल दरामद है वहाँ पे, वहाँ तनख्वाह भी पूरी दी जा रही है और तकरीबन अमल दरामद भी हो रहा है। इंशाल्लाह अगर यहाँ भी हमारी हुकूमत आ जाती है तो क्योंकि देखें कराची जो ना सबसे बड़ा फैक्ट्री एरिया है यहाँ पे ना, आपके इंडस्ट्रियल जोन या देखें कितने हैं यहाँ पे ना, मीलों के अंदर फैले हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर आपके रोड्स नहीं हैं, आपके सहूलतें नहीं हैं। अच्छा फिर आपका जितना गंदा पानी है इंडस्ट्रियल एरिया का वो समुद्र में फेंका जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। आज आपका सी जो है ना, देखिए दुनिया अपने सी साइड को संभाल के रखती है, सी साइड को बधा के रखती है। हमारा ये वाहिद ये शहर है जो सी साइड को तबाह कर दिया इन्होंने, गंदा पानी वहाँ छोड़ के, तो उसका कोई अभी तक। अच्छा एक और वहाँ देखे कि जो गंदा पानी के निकासी के लिए एक बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ था और साथ दराजों से हो गया, उसे नाम इन्हीं के आप जाके देखिए ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसे आज तक ये नहीं उसे चला सके जो ना उसे। तो ये बदकिस्मती है हमारे शहरों की, हमारे मुल्क की। तो ये सारे मामलात हैं। दूसरा मैं आपको एक और दूसरी तरफ भी लेके जाता हूँ मैं आपको कि अभी पिछले दिनों मुझे एक रिपोर्ट हमने पढ़ी जो ना कि ये जो आपके आज के ड्रामे नहीं चल रहे हैं कि जिसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बड़ा कुछ दिखाया जा रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान का जो माहौल है ना, ये ड्रामे तबाह कर रहे हैं। तो लाखों की जो एयरो बढ़ रहा है ना ये, अब उसमें जब एक गरीब लड़की देखती है कि कोई घरेलू लड़की देखती है जी वो फलां, अच्छा आजकल ये नया ट्रेंड चल चुका है। मैं कहता हूँ इन लोगों को सजाएँ देनी चाहिए कि वो नौकरानी से सेट हो जाता है घर का मालिक, कभी वो साली से सेट कर देते हैं उसे। यानी कि इस किस्म के जब हमारे इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मुल्क के अंदर इस किस्म के ड्रामे दिखाए जाएंगे तो आप क्या तवक्को करेंगे, मुझे बताएं अपना जो है ना। अच्छा दूसरे नंबर पे शादियाँ होती हैं, हाल में हो रही हैं शादियाँ, वहाँ पे फोटोग्राफर आपके आ जाते हैं, पूरा एक्सरे वो लड़की का सबसे पहले एक्सरे फोटोग्राफर करता है। यार कौन सा, हम इस्लामी मुल्क के लोग हैं, हमारा इस्लामी मुल्क है ये। अच्छा आजकल के ड्रामा में बिल्कुल इखलाक साहब आपने सही कहा कि और करोड़ों रुपए नहीं उस पर यहूदी लॉबियां करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, आपको पता है? आपको नहीं, मैं वही बताने वाला हूँ कि तनख्वाहें आप जाके देखिए करोड़पति हो गए ये लोग। नहीं है, लेकिन अभी एक ड्रामा मेरी नज़र के सामने से गुजरा जो आपने बड़ी अच्छी तरीके से उसकी तरफ तर्जुमानी की कि लड़की की शादी हो गई। अब लड़की की शादी होगी तो इस्लाम में तो ये नहीं वही आपका मियाँ है, लेकिन उसका इंटरेस्ट अपने देवर में है, तो वो अपने मियाँ को छोड़कर वहां, और ये मतलब अजीबोगरीब कोई नहीं। मैं बता रहा हूँ इस्लामी मुल्क है हमारा यार, इसके अंदर पाबंदी होनी चाहिए। और मैं तारड़ से कहूंगा कि भी ये इत्तलात और निशात के वजीर हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे शर्जील मेमन साहब हैं। तो यार इन चीज़ों को आप चेक करें। आप अल्लाह ताला को क्यों भूल जाते हैं यार? अल्लाह ताला को देखें, आपने भी कब्र में जाना, हमने कब्र, शर्जील मेमन ने भी कब्र में जाना है, तारड़ ने कब्र में जाना है। तो इन ड्रामों को चेक करें कि ड्रामे में हो क्या रहा है, नाले जो ना ये क्या कर रहे हैं हम लोग जो ना। पहले ड्रामे लोग नहीं देखते थे, ऐसे ही है। जो पहले हमारे ड्रामे आते थे क्या लोग नहीं देखते थे? वो धूप किनारे धुआं, देखिए अच्छे ड्रामे होते थे, देखने को दिल करता था। आज क्या क्या इन्होंने हमारे जो ना मुआशरे को तबाह करके रख दिया इन लोगों ने। अच्छा फैसिनेट किया गया। अच्छा मैं अभी भी अगर बात करूं, अभी आप जितने भी आप हैं या आपके साथ हमारी बहन बैठी है, तो अभी भी हमारी जितनी खवातीन है जो कि
शाह साहब किचन में जाती है, वो नूडल्स निकाल के नहीं जाती हैं। हाँ। वो आजकल वो नूडल निकले हुए होते हैं, जिस तरह ये दुल्हन बनी है, बिल्कुल। पहले दुल्हन देग बनाएगी अपनी शादी अच्छा, की, फिर जाके खाना। अच्छा नहीं ये नहीं, अच्छा सबसे बड़ी ये ड्रामे बनाने वाले से पूछता हूँ मैं कि यार हर टाइम वो जो है ना रात को भी, अच्छा रात नाइट सूटों में दिखा रहे हैं, पता है आपको, नाइट सूट के अंदर जो है ना खवातीन को दिखा रहे हैं, मियाँ बीवी को आजकल ना। ये दूसरे नंबर पे ना वो हर टाइम जो है ना साड़ी में रहती है, यानी कि वो अच्छा, बड़े हमारे अमीर अच्छा जो अच्छा है ना अच्छा साड़ी अच्छा पहना दी। अमीर अमीर लिबास पहने हर टाइम वो घर में किचन भी वहीं जा रही है। वाह भाई क्या है यार, मैं कह रहा हूँ मेरा मुझे दे दें आज मेरा कानून तो मैंने कैमरा सीधा देना। सीधा करके रख दूं, यकीन करें ना। नहीं कैमरा के भी चेयरमैन से मिलना है हमने जाके, सही। और पूछेंगे हम लोग जाके भाई तुमने क्या तमाशा बनाया हुआ तुम लोगों ने, जो है ना जरा से किसी और मामूली सी खबर आ जाती है तुम FIA भेज देते हो वहाँ पे। तो इन लोगों को पकड़ो ना, ये जो पैसा कमा रहे हैं। अच्छा पहले के जो अदाकार थे उन्हें कितने पैसे मिलते थे मुझे बताएं, या आपको कितने पैसे मिलते हैं? कम पुरसी के वो कहते हैं ना कि डेथ हो जाती है उन बेचारों के, तो वो पुराने जमाने के तो मैंने जितने भी देखे हैं अच्छा आज देखें कितने पैसे मिल रहे हैं इन्हें, ऐसे ही। कहाँ से आ रहा है पैसा ये? ऐसे ही है। हाँ वो मतलब अब रिसेंट जितने भी हैं वो 1 करोड़ 1.25 करोड़ तो एक एपिसोड का ले रहे हैं। ये 100% मैं आपको बता रहा हूँ कि ये यहूदी लॉबी हमारे पर पैसा खर्च कर रही है। आपका मोबाइल हो, आपका सोशल मीडिया हो, आपका जो ना आपने तो सिर्फ एक जो ना दी थी ना एयरवन, यहाँ ये इतनी चीज़ें इन्होंने दे दी हैं कि आपकी नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया यहाँ पे ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ पर अब ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर जानेंगे कि अगर बेस को फ्लॉलेस रखना है और बेस को जो लोग कहते हैं गोरा चिट्टा रखना है तो वो बेहतर है या अपनी स्किन टोन के मुताबिक रखना बेहतर है, ये हम जानेंगे इरम से। एक ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती से बाबत जी शाना सर। और जनाब वेलकम बैक। और इरम से पहले हम सैयद अरशद अली आपसे पहले इरम इनसे सवाल करते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि पहले शादी होगी तो फिर घर होगा तो शादी होगी ना। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब कुछ लोगों का ये मानना है शाह साहब कि अगर किसी घर में डेथ होगी तो मैंने तो ये घर नहीं लेना क्योंकि इसमें मौत हो गई थी, हम भी मर जाएंगे। या अगर किसी की नए घर में जाते हैं, शादी होकर नए घर में जा रहे हैं तो ये तो घर ही मनहूस था, तलाक होगी, तो क्या घर मनहूस होता है या आदाद नहीं मिलते घर के, या आपकी जो आपकी डेट है वो नहीं मिलती तो इस वजह से? नहीं देखिए, इसमें घर में ये होता है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कुल्ली शाइन आदाद, हमने हर चीज़ को आदाद में रखा है। देखिए 1 नंबर का जो घर होता है उसकी वाइब्रेशन कुछ मुख्तलिफ होती है और 2 नंबर का जो घर होता है उसकी वाइब्रेशन अलग होती है। ठीक है। इसी तरीके से जो ब्यूटीज वगैरह का काम है, कुछ अभी ब्यूटी पार्लर का काम है, इसका नंबर 6 है। 6 नंबर पे ये काम बहुत अच्छा चलता है ब्यूटी पार्लर वगैरह के लिए। अब शादी जो घर है, बेसिक जो घर है, तो वो ये देखा जाता है कि वो अगर उस घर के अंदर कोई रूहानी मसाइल लाए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कोई शेया हो जाती है, कोई रूहानी चीज़ हो जाती है, तो उसके लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह बकरा की तिलावत बताई है ऐसे ही है। आप वो पढ़िए इंशाअल्लाह, वो वहाँ से चीज़ें दूर हो जाती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि नाम के हिसाब से या तारीख पैदाइश के हिसाब से वो जगह आपको फेवर नहीं कर रही होती है। आपने अमूमन देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैरून मुल्क जाते हैं, कोई दुबई जाता है वो वहाँ कामयाब नहीं होता, लेकिन जब वो सऊदी अरब जाता है बहुत ज़्यादा कामयाब होता है। तो पता चलता है कि वो जो वहाँ के जो नंबर्स हैं वो आपके नाम से, आपके आदात से मैच करते हैं। तो घर जब भी आप तब्दील करें या लें तो कम से कम उसमें ये नहीं देखें कि उसमें रहने वाले 4 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं, तो ये नहीं देखें कि रजिस्ट्री किसके नाम की है, बल्कि ये देखिए आप उसके अंदर कि जो शख्स उस घर के अंदर अर्निंग कर रहा है, जो इनकम जनरेट कर रहा है, वो घर उसके लिए उसके नाम के हिसाब से होना चाहिए। ओके। अगर वो घर उसके हिसाब से होगा तो इसको वहाँ पे स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसको वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन अगर जो फाइनेंस कर रहा है, कमा रहा है अमाउंट घर के अंदर, और वो ना उसके लिए एंटी होगा तो वो उसके लिए प्रॉब्लम करेगा। लेकिन अगर फर्ज करें अरशद भाई, अगर 2 बेटे और एक बाप है, तीनों मिलकर कमा रहे हैं और 2 बाप और एक बेटे को सूट करो और एक बेटे को सूट नहीं करा तो वो क्या करें? वो मसला ये होता है कि जब वो चीज़ फेवर नहीं कर, मैंने हमेशा ये बताया कि आपको ये देखना पड़ता है कि उस घर का जो कमाने वाला शख्स जो सरबरा है वो घर उसको फेवर करना चाहिए। बाकी जो लोग होते हैं वो अपने वक्त के हिसाब से आगे आगे तब्दील होते हैं और चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। ठीक है जी। तो मतलब अगर एक बेटा कहता है कि अम्मी मुझे ये घर सूट नहीं कर रहा, मैं शिफ्ट होने चाहता हूँ, तो माँ को भी दिल बड़ा करना चाहिए कि बच्चे को शिफ्ट होने दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है तो सारे कहते हैं जन्मुरीद आ गया, मेरा खुद घर में पैदा किया मैंने, मकसद ये हो जाता है ना। हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल ये है, तो ऐसी माओ को आपको समझाना पड़ेगा। नहीं, उसमें ये होता है कि देखें वो बाज़ों का शादियाँ होती हैं, शादियों के बाद भी तो लोग अलग होते हैं ना। तो एक बेटा बहुत अच्छे तरीके से रह रहा है साथ उस घर में और एक जो है वो नहीं सर्टिफाई हो रहा, मुतमिन, तो कहीं ना कहीं वजूहात भी होंगी, उसकी कोई वजूहात भी होती है, लेकिन वहाँ की एनर्जी उसको फेवर नहीं कर रही होती है। ठीक है। तो वो दिमागी तौर पे वो डिस्टर्ब रहता है। ठीक है। जिसकी वजह से फिर उसको अलग होना या ऊपर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि डबल एकोमोडेशन के घर होते हैं, बंदा ऊपर नीचे हो जाता है। तो
घर वही फेवर करेगा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपके नाम से मैच कर रहा है। बिल्कुल। अरशद साहब का नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आप रिश्ता पक्का करने से पहले भी इनसे आदात पूछ सकते हैं कि भाई मेरे अदद ये हैं और बीवी के नाम से अदद ये मिल रहे हैं, तो उसमें भी चीज़ें क्लियर रेक्टिफाइड हो जाती है। लेकिन अगर एक बंदा कहता है मैंने करना ही यहीं पे है और ना काम भी खराब हो रहा है, तो फिर क्या करें? तो फिर वो तस्दीक वाली बात हो जाती है ना। ठीक है। उसमें तो फिर खराबी खराबी और कुछ भी नहीं है। बाज़-औक़ात बहुत सारे ऐसे घर होते हैं जो दोनों को फेवर करते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि सारे नंबर एंटी हो। अब मिसाल के तौर पे आप देखें, हम नंबरों की बात इसीलिए समझाने के लिए कर रहा हूँ कि जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को जब इल्मुल अदाद में लिखते हैं तो 786 लिखते हैं ना। ऐसे ही है। जब 786 लिखते हैं तो जब उसका मफरूद अदद निकालेंगे तो वो निकलेगा 3। तो 3 एक ऐसा नंबर है जो हर इंसान को फेवर करता है, क्योंकि वो बिस्मिल्लाह का नंबर है। इसी तरह अल्लाह के इसमें अदाद 66 है। जब उसको भी हम करेंगे 66 को करेंगे 6 6 12 बनेगा, 12 का 3 निकलेगा, तो अल्लाह बिस्मिल्लाह 3 है। तो इल्मुल अदाद कहीं ना कहीं तो काम कर रहा है ना। 3 है या 6 है, मतलब सिमिलरिटी उसका। हाँ, ये आपके लिए ये नंबर 1 3 5 6 ये नंबर आपके लिए हैंडसम होते हैं घरों के लिए। अगर इसमें कोई भी नंबर का आदमी चला जाता है तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस रहता है। ठीक है। बेहतरीन अवॉइड करना चाहिए 8 नंबर 7 नंबर। ठीक है। वैसे हम पार्लर के लिए भी आपने 6 नंबर कहा, 38 36 बड़ी मशहूर है, स्टिक जो लगाते हैं मुंह पे, ऐसा ही है ना? तो मुझे ये बताएं कि अगर हम अब बेस और फाउंडेशन में क्या फ़र्क है? बेस हमारी जो होती है वो बेस होती है वो थिक होती है। ठीक है। वो स्टिक पे हम लोग चले जाते हैं, जैसे स्टिक वगैरह होती है वो बेस के उस पे आ जाती है। और फाउंडेशन जो होती है वो लिक्विड होती है, वो लाइट वेट होती है हमारी। तो अब दोनों, अगर हम ब्राइट पे बात करें तो अब हम बेस पर जाएंगे या हम फाउंडेशन पर जाएंगे? आजकल तो फाउंडेशन ही चल रही है, लेकिन जो डार्क वो होते हैं ना कलर्स वाले, डार्क कलर पे हम लोग पहले स्टिक यूज करते हैं, क्योंकि थिक बेस यूज करी जाती है। और जो गोरी रंगत के होते हैं उस पे हम लोग जो है फाउंडेशन यूज करते हैं। अच्छा, पहले जमाने में आईब्रो और आज के जमाने में क्या डिफरेंस है? आईब्रो, पहले ज़माने में आईब्रो जो है ना लंबी होती थी और पेंसिल से बनाई जाती थी, काली काली पेंसिल होती थी, उसी से लंबी और एक ही जैसी होती थी, ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसी होती थी। लेकिन आज के ज़माने में जो है ना वो ब्राउन शेड होता है, ब्राउन शेड के पता भी नहीं चले, और ब्रश से हम लोग करते हैं और आईब्रो को हम छोटा रखते हैं, आईज से थोड़ा छोटा रखते हैं। ठीक है। तो उससे आंख बड़ी लगती है? हाँ, क्या आईज बड़ी लगती है और खुल जाती है आईज। और पहले के ज़माने में बिल्कुल लंबी सी लाइन आ रही होती थी ब्लैक से, और उसी पे पेंसिल मार दी और कर दिया। अच्छा, तो मतलब वहीं पे गड़ा बड़ा जो भी हाँ, मिला वही कर अच्छा, तो मुझे बताएं कि आज के ज़माने में जो आई मेकअप है, ये ट्रेंड में क्या आई मेकअप है? बिल्कुल सेम कलर के साथ जाते हैं या बिल्कुल आउट जाते हैं कलर से? नहीं, सेम कलर के साथ भी जा रहे हैं। 2 टोन्स ले लेते हैं, ब्राउन या गोल्डन ले लेते हैं। आजकल ये चल रहा है। पुराने ज़माने में जो है वो आप इनकी आईज देखें कि पुराने ज़माने में ग्रीन कलर भी होता था। आईज बंद करें, आप आंख बंद करेगा बिल्कुल। हाँ, ग्रीन भी है, ब्राउन भी है, रेड भी है, सारे मिक्स कलर करती है उन्होंने। अच्छा, वैसे पहले ज़माने में ग्रीन ज़्यादा यूज किया जाता होता था, और इनके ज़माने में देखें आजकल सॉफ्ट चल रही है। आज साइड पे बस ब्लैक सा शेड है, ब्राउन सा शेड है, और आगे जो है ना हमने गोल्डन लगा के रखा। आईज बंद करें आप तो ये देखें इनका, तो ये ग्लिटरी जो है, हाँ, ये थोड़े से ग्लिटर है, वरना वैसे आजकल मैट पे भी आजकल चल रही है। अरबी लुक जो है वो मैट पर भी जा रहा है। ठीक है, मैट भी कर रहे हैं। अच्छा, अगर किसी दुल्हन के ये सवाल होता है कि नहीं मुझे ग्रीन भी चाहिए क्योंकि मेरी अम्मी का लहंगा मैंने पहन लिया और मुझे ग्रीन वाला आंख में चाहिए कलर, तो फिर क्या करेंगे आप? तो ग्रीन फिर हम जो है ना आइस के नीचे शेड दे देते हैं हल्का सा, और बाकी हम लोग कहते हैं कि इतना आवर लग जाएगा, समझाना पड़ता है, फिर क्लाइंट को बताना पड़ता है कि क्लाइंट कहते हैं मैंने आपको 25,000 रुपए दिए मेकअप के, करें मेरे काम। नहीं, लेकिन उनको हम यही कहते हैं कि आप देखें, वरना हम फिर बना के देते हैं। देखिए आप एक आइस देख लें बना के मॉडल में, और आप ये देखें, उनको समझाते हैं, गाइड करते हैं। ग्रीन शेड देना होता तो फिर हम नीचे के साइड पे दे देते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर किसी दुल्हन के अपने बाल बना दिए, पूरा ओवरऑल लुक तैयार है, वो कह रही मुझे तो बाल पसंद ही नहीं है, तो फिर आप दोबारा खोल के बनाते हैं? आप कहते हैं कि नहीं जो बन गया घर जाके बनाएगा? बिल्कुल नहीं, उसी वक्त उनको पसंद नहीं आ रहा, हम उसी वक्त कह देते हैं आप पहले चेक कर लें। बनाते नहीं, हम प्रॉपर तरीके से बनाते नहीं, जैसे स्प्रे वगैरह मार देते ना तो फिर बाल वो खराब हो जाते हैं। पहले हम आरजी बना कर जो ना उनको दिखा देते, शीशे में मिरर पे दिखाते हैं हम कि आप ऐसे लुक पे अच्छी लग रही हैं, हाँ बोलती है हाँ, फिर हम उसको बनाते हैं। अच्छा, एक सवाल एक और है कि आजकल जितने भी नामवर पार्लर्स हैं उसके अंदर तो ये है कि आपके बालों का जुड़ा बना के आगे वो विग डाल देते हैं, तो आप लोग भी ऐसा करते हैं कि आप अपने ही बालों से डिजाइन बनाते हैं? हाँ, हम अपने बालों से डिजाइन बनाते हैं, अपने बालों से बनाते हैं। तो एक फायदा भी है कि आप के अपने
में जब बालों से डिज़ाइन बनता है तो आपके पैसे बचते हैं, और आप भी वैसे वो महंगे वाले नेल्स लगाती है 5,000 रुपए के कलर के साथ? नहीं 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 100 वाले ये देखिए मेरे लिए। अच्छा, मतलब हाँ, मैंने देखा ना काफी जगह 5,000 के भी नेल्स लगते हैं, नहीं, तो बंदा हाथ ही ना उठा के 5,000 रुपए के हाथ नहीं में। नहीं ऐसे नहीं है, क्योंकि हम लोग हमारी जो सैलून है वो थोड़ा ऐसे एरिया में है कि मतलब बहुत गरीब है। हम तो 500 रुपए में भी मेकअप कर देते हैं। बेचारे क्या जो बात है, आते हैं तो क्या वो बात कहते हैं है। कि हमारे पास इतने है नहीं, बजट इतना नहीं है, तो हम उस पर भी कर देते हैं। कहते चले आए आप आके देख लें हमारा मेकअप। क्योंकि एक बेटी का जो दिन होता है ना, वो एक बहन होने के नाते, छोटी बहन होने के नाते, बड़ी बहन होने के नाते, अगर आप ये सोचती है तो अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में बरकत और देता है। मैंने तो ऐसी लड़कियों को जो जिनके माँ बाप नहीं है, उनको जिनके बाप भी नहीं है, उनको मैंने सिखाया भी है, सिखाती भी रहती हूँ कि आए देख लें। अगर कोई बोलता है कि हमारे जब बजट नहीं है, क्योंकि हमने जो क्लासें ली हैं माशाल्लाह बड़े बड़ी जगहों से ली हैं हमने क्लासें, लेकिन वो जो लाखों की क्लासें होती हैं, लेकिन हमारे पास जो आते हैं पार्लर में यही बोलते हैं कि हमारे पास इतना बजट नहीं है। तो हम उनको कहते हैं कि आप कोई मसला नहीं है, कम बजट में आप सीख लें, कम बजट में ही सिखा देते हैं हम लोग उनको। ये चीज़ होती है जी। इखलाक साहब आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताएं कि अब तो सुनने में आया है कि लाहौर में वन डिश कर दी गई है और अब फिर कुछ जगहों पे उसको ख़त्म भी कर दिया गया है। तो कराची के अंदर तो माँ बाप को यही दुख होता है कि डिश 4 से 5 हो तो बारात या वलीमा लगे। वहाँ काफ़ी अरसे से वन डिश है वहाँ पे, ठीक है, और सख्ती से पाबंदी भी की जाती है। ये नहीं तो कि कराची में क्यों नहीं हाँ, है? अभी तो उन्होंने शुरू कर दिया कि ये जो पैसे नहीं फेंकते थे अपना बेस्ट हुआ ये मना कर उसके ऊपर उन्होंने मना किया है कि कायदे की तस्वीर दूल्हा उठा के ले जाएंगे। हाँ बिल्कुल, उसने कहा जो भी ये करेगा तो दूल्हे को उठा के ऐसे ही बंद कर दिया दूल्हा उठा के जाएगा। ले जाएंगे। तो वहाँ देखें, मैं बता रहा हूँ कि एक सूबा ऐसा है कि जहाँ पर दिन पे दिन जो ना कानून पे अमल दरामद हो रहा है और नई नई चीज़ें लाई जा रही हैं और अच्छी चीज़ हो रही है। अच्छी चीज़ें आ रही हैं। जो हमारे बैन अल-अक़वामी शहर है यहाँ पे, जहाँ से यानी कि पाकिस्तान समझने शुरू होता है। पाकिस्तान देखें ना, यहाँ से आप माजी में चले जाएं कराची के आप जो ना, तो कराची पाकिस्तान को पाकिस्तान में कौन सा सूबे में कौन सा शहर है जहाँ का आदमी यहाँ पे मौजूद नहीं है? कराची में है ना यहाँ पे। तो अगर वो तमाम लोग ये समझ लें कि हमने कराची को जनाब टैक्स देने हैं, कराची को बनाना है और हमने टैक्स पे करने हैं, क्योंकि यहाँ देखें काफ़ी 40% मैं ये कहूँगा, ये भी रेशो में कल कम होगा कि जो यहाँ से कमा कर ले जाते हैं यहाँ टैक्स नहीं देते हैं यहाँ पे ना, तो उसके ऊपर ये अमल दरामद कराते नहीं है। दूसरा आप आ जाएँ अपने ई चलान की तरफ। ई चलान तो नाफिज कर दिया है, ई चलान नाफिज तो कर दिया है, लेकिन आज भी शहर फैसल के ऊपर ट्रैफिक पुलिस जो है ना गायब हो चुकी है। ट्रैफिक पुलिस गायब हो चुकी है, जबकि उन्हें अपनी तमाम जगहों पे होना चाहिए था। ये जो मसला घूम रहे हैं आज, इसके ऊपर मुझे ना ये पानी के टैंकर आज भी फास्ट ट्रैक पे, मसला फास्ट ट्रैक पे उसी तरह चल रही हैं। तो एक गरीब आदमी जो मोटरसाइकिल वाला होता है उसे आप बस गर्दन से पकड़ लेते हैं, उसे पकड़ना है आपने ना, या को लोड करके सुजुकी पे आ रहा है तो उसे आपने पकड़ना है। आप ना आज भी अमल दरामद उसके ऊपर नहीं हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आज भी मुझे ना कौन सा माफिया जो पीछे बैठा हुआ है, वो कौन लोग हैं? कल भी एक दिखाई गई है कि उस पर, अच्छा फिर देखें पंजाब में डाला सिस्टम ख़त्म कर दिया, आपको पता है? डाला जो एक वहाँ बना हुआ था, कल्चर जो बन गया था, आज डाले के पीछे जो है ना कोई आपके गनमैन नहीं बैठ सकते। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि पंजाब के अंदर, यहाँ मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ, हमारे यहाँ गार्ड लगे हुए सिक्योरिटी गार्ड, वो क्या कर देंगे, चौकी वो तो गाड़ी धोने वाला नहीं होता है, उसे पकड़ के यूनिफॉर्म पहना के गन दे देते हैं। पंजाब में ये हो चुका है कि कोई भी ट्रेनिंग के बगैर गार्ड नहीं बैठेगा वहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है। और पंजाब अच्छा, यहाँ पे वो अमल ही नहीं हो रहा। यहाँ कल भी वो दिखाई कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी ख़याबान शहबाज पे डिफेंस में, वो जनाब 393 बड़ी यानी कि मसला था उनके पास भारी, और पीछे जनाब सिविल कपड़ों में बजा रहे थे उन्हें, वो ई चलान के उनका नहीं है, उन्हें कोई पकड़ता वहाँ पे। तो ये सब कुछ जो है ना वो करना पड़ेगा, अमल दरामद करना पड़ेगा, क्योंकि उस कंप्यूटर्स को या उस सिस्टम को चलाने वाले इंसान हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और इखलाक भाई, ये वाली चीज़ें कि वाकई में पंजाब में स्नैचिंग और तमाम चीज़ें कम है। मजीद बातें जाने ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह जीशान सर। और जनाब वेलकम बैक। और अरशद भाई, आपके लिए सवाल आया है कि एक लड़की ने लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि अपने स्पेशल डे पर, यानी बारात वाले डे पर, मैं रेड कलर का जो ये ड्रेस पहना हुआ उन्होंने ऐसा पहनूं, लेकिन हमारे ख़ानदान की मिथ है कि हमारे यहाँ पर जो भी लड़की लाल जोड़ा पहनती है बारात वाले, उनका मियाँ मर जाता है। तो इससे वो बाहर आना चाहती है, इस मिथ को ख़त्म करना चाहती हैं, और जो आप गुमान करते हैं अल्लाह ताला आपको वैसे ही देता है। ये तो कंफर्म बात है ना, जो अल्लाह से जैसा गुमान करोगे वही मिलेगा। तो इस बारे में वो चाह रही हैं कि आप कोई रहनुमाई करें उनकी। देखिए, कलर की बात एक अलग है, लेकिन सदका जो है ना वो रद्द बला है। ऐसे ही है। अगर आप लाल कलर से इतना खौफजदा हैं
तो आप शादी से पहले अपने ऊपर से सदका दीजिए। सही। आप गोश्त का सदका दीजिए, कलेजी का सदका दीजिए, लाल चीज़ों का सदका कीजिए। सही। जब आप वो सदका करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी वो जो नहुसत है वो कम हो जाएगी। और एक इसम है या मालिक या कुद्दूस, सही। इसको आप पढ़िए इंशाल्लाह ताला, इसको करिए, सदका दीजिए। इस अमल का जो भी आपके ऊपर असर है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। मंगल के दिन आप ये सदका लाजमी कीजिए। मंगल के दिन जब होता है, अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनाई है 7 दिन में, तो मंगल के दिन बीमारियां, जरासीम और ये खून चीज़ पैदा हुई है चीज़ें, इंशाल्लाह 7 मंगल आप ये सदका दीजिए खून का। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो आपकी सालों से चीज़ चली आ रही है ये सब खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ मंगल के दिन ज़िबा खाने भी पहले गोश्त नहीं होता था, हम तो अब भी कहते थे कि भाई खून बहाइए। दुनिया में होता है सब जगह, इसीलिए हमारे यहाँ ये जो हादसात होते हैं, अब दुनिया में जितने हादसात हैं वो मंगल के दिन, और मंगल का ताल्लुक लाल कलर से है, खून से ताल्लुक है। तो जिन लोगों को भी ये परेशानी है कि उनको लाल रंग से कोई प्रॉब्लम्स होती है, उनको चाहिए अपने ऊपर से गोश्त का, कलेजी का, जानवर का कोई भी सदका दें, खून का सदका दें। और इंशाल्लाह ताला या मालिक या कुद्दूस ये पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ये चीज़ खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा इब्रार भाई, पहले तो अपनी डेट ऑफ बर्थ सही कर लें, फिर मैं आपका सवाल ले लेता हूँ। 2027 आया नहीं और आप पहले पैदा हो गए। अच्छा जी, आपसे ये पूछा गया है कि दुपट्टे के स्टाइल जो है वो आजकल ब्राइडल्स में कैसे चल रहे हैं, और आजकल डबल दुपट्टा यूज़ किया जा रहा है या नहीं? हाँ, डबल दुपट्टा यूज़ किया जा रहा है। आजकल शाल होती है, शॉल आप कंधे पे लगाते हैं, एक साइड पे कंधे पे लगाते हैं और पीछे के साइड, आजकल पीछे के साइड पे दुपट्टा चल रहा है। पहले के ज़माने में जो है दुपट्टा बहुत आगे के साइड पे होता था और ज्यादातर चेहरा छुपाया जाता था ना, घूंघट भी डाल लेती थी। बिल्कुल लेकिन आज के दौर में जो है पूरा चेहरा दिखाया जाता है, जूड़ा लगते हैं, जूड़े के ऊपर फिक्स होता है दुपट्टा। और शाल भी एक होती है लंबी सी, हम लोग शाल लेते हैं तो वो शाल भी हम लोग लंबी सी लगाते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बोलूं, ये जो दुपट्टा आपने करवाया हुआ है इस पे फीचर्स काफी एनहांस्ड होकर आ रहे हैं। उसमें जो दुपट्टा है वो हर एक पे नहीं जाएगा वो, लेकिन ये दुपट्टा हर एक पे जाएगा। अगर कोई चबी फेस है तो उसका फेस दब जाएगा, ठीक है, कंटोरिंग एक हद तक आपको दबा सकती है, आपका पूरा एटमॉस्फेयर चेंज नहीं करेगी। तो मुझे तो प्रेफरेबल ये दुपट्टा सही लग रहा है। आप क्या कहती हैं बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट? हाँ, ये भी दुपट्टा सही लगेगा, लेकिन जो है आजकल जो है ना, आजकल हमारे पास क्लाइंट जो आते हैं वो यही कहते हैं कि पीछे के साइड पे हो, हमारा सब कुछ लुक लग रहा है, और शॉल पहनती हैं वो लोग आजकल जो चल रहा है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, इसमें भी तो नजर के लिए जो होता है वो कबूले का दुपट्टा चल रहा है आजकल, कबूले और ये, तो फिर वो ऊपर से नेट का दुपट्टा। अच्छा, कबूले में भी सारा कुछ नजर आ रहा होता है। अच्छा, वो पहले के जमाने में लड़का जो है वो क्या कहते हैं, ताज पुशाई तो नहीं बोलेंगे, मतलब दुपट्टा उठाने की जो रस्म थी उसमें प्रॉपर्ली चादर होती थी। अब तो लड़की सब कुछ देखने के बाद फिर लड़के को नसीब होती है कि भाई आप भी देख लो, आपकी बीवी है। तो मुझे ये बताएं कि उस दुपट्टे को हम प्रॉपर गाढ़ा वाला नहीं कर सकते कि जैसे कि जिसमें से नजर ना आए कि लड़का पहली दफा चेहरा लड़का ही देखे? लेकिन आजकल तो लेंगे पहले यही देखने, रिश्ता लगाने से पहले कि तस्वीर दिखा दे लड़की की, सब पहले ही देख लेते हैं आजकल। तो आजकल इन हो चुका है, पुराने तो समझ में चले ही गई है सारी दौर की, जो रस्में थी वो भी खत्म हो चुकी है। आजकल तो लड़का पहले देख लेता है, मोबाइल नंबर ले लेता है। आजकल मोबाइल इतने इन हो गए कि फोनों पे बातें शुरू हो जाती हैं, शॉपिंग भी शादी के साथ हो रही होती है। अच्छा, लड़का फुफ्फो बन जाता है, ये कलर पहनो, लाल नहीं पहनना, नीला पहनने। हाँ, और वो दुल्हन भी कह रही होती है नहीं हमें ये ऐसा नहीं करना, हमारे हस्बैंड ने बोला या हमारे फियांसी ने बोला कि हम ऐसे ही करके दें, हमें ऐसा नहीं करना भाई, हमें ऐसा करना, उनके कहने पे चल रही होती है। अच्छा, लेकिन मुझे ये इखलाक में वैसे एक बात है, आपकी भी शादी हुई है, ये जनाना सवाल नहीं लगते कि तुम ये वाले बाल लगा कर बना कर सॉरी लगा कर ये वाला मेकअप कर अजीब ही लगता है वैसे? नहीं, हमारे तो मैं बताता हूँ कि मैंने तो देखा नहीं था। मैं सही आपको बता रहा हूँ, लेकिन मोहब्बत अभी तक कायम हो गई। वो अल्लाह ताला का शुक्र है, उसका मोहब्बत कायम है ना, आपको तलाक़ें तभी ज़्यादा नहीं, हमने देखा नहीं था। लेकिन आजकल तो जैसे बता रही हैं तो बिल्कुल ही सेम इसी तरह निकाह से पहले ही सारा कुछ हो जाता है, जो ना हाल के अंदर ही बैठे हो सारा चीज़। और अभी जो कुछ देर पहले आप जो कह रहे थे तलाकों का रेशो बढ़ता जा रहा है, तो वजह यही है ना कि देख रहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने पूछा कि जी ये क़यामत कब आएगी, तो उन्होंने कहा कि जिस दिन औरतों के टखने जो नंगे होंगे और मर्दों के टखने जो ना ढापे जाएंगे, ये भी क़यामत की निशानी में से नहीं। एक वो कि आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और उसने कहा कि मेरी एक मर्द से शर्त, मतलब घर में शर्त लगी थी कि मैं 100 मर्दों से जना करूंगी, तो क्योंकि अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मैं जना कैसे करूं कि मेरी जो सेल्फ है या मेरा जो ईमान है उस चीज का तकाजा नहीं करता कि मैं क्या कहते हैं जना करूं। तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब गुजरो
तो अपने टखने एक को नंगा कर लेना कि जितनी निगाहें तुम्हारे रियायत टखने पे करने पड़ेंगी पड़ेगी। उतने जना तुम करती चली जाओगी। तो मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर तो आजकल उन नहीं, चीज़ों पे हम नहीं तो मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि हमारे ड्रामों में हमारे नौजवान जो लड़कियां हैं हमारे घरों में जो हैं, ये देखें, अगर हम बात नहीं करेंगे ना इसके ऊपर कुछ ऐसे ही सुनने, है। लेकिन हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, कोई बाप अपनी बेटी से कहने के लिए तैयार नहीं है कि भाई बेटा तुम टखने अपने जो ना वो ढांपो इसे टखनों को। या अल्लाह ताला का शुक्र Modernism है। का नाम देखिए दे मेरी, दिया। मैं बता रहा हूँ, मेरी अपना अल्लाह ताला शुक्र है कि एक बच्ची थी मेरी ना, लेकिन जो हमने चाहा और उसकी तरबियत भी वही थी, उसे सेम हमें उसे कहना नहीं पड़ा वहाँ पे ना उसे और आज तक ये नहीं कि जो ना वो सेम उसी तरह। तो मैंने कहा कि तरबियत का बहुत बड़ा असर होता है, माँ की तरबियत का बहुत बड़ा असर है ये। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी और उन लोगों, उन सारी, यानी कि मैं कह रहा हूँ खबर जो नौजवान हमारी नस्ल है, हमारी उनकी माएँ, उन्हें कहना पड़ेगा कि इस्लाम की तरफ थोड़ा सा आ जाएँ, क्योंकि इस्लाम के अंदर ही पूरी दुनिया है और इस्लाम के अंदर ही जो ना तमाम चीज़ें हैं, सारा कुछ जो ना ये। बिल्कुल ऐसे ही है। अर्शद भाई ये बताइएगा कि फिरोज़ा पत्थर जो है वो हर कोई नहीं पहन सकता? नहीं, असल में पत्थर पहनने का एक तरीका होता है। अंगूठी में पहनना मतलब? हाँ, अंगूठी पहनने उसका तरीका है ना कि देखें, फिरोज़ा जो स्टोन है, अगर मैं उसको डेट ऑफ बर्थ से बताऊं तो वो पहन सकते हैं जो सितंबर में पैदा हो, मतलब मैं पहन जो जनवरी में पैदा हो, सही है। ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी उनके लिए बेहतर काम करती है, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक जहन से बहुत होता है। सही। अब जनवरी के जितने भी लोग होते हैं, आप देखें ज़्यादातर पॉलिटिशियंस होते हैं, सियासत में बड़ा उनका महत्व है, तो उनको तो वही एनर्जी चाहिए ना। तो कम्युनिकेशंस के लिए वर्गों से अच्छा कोई नहीं होता, कम्युनिकेशन चाहिए तो वहाँ भी वही काम करेगा। तो ये वो लोग पहन सकते हैं इसको। और ब्लैक वाला? ब्लैक भी पहन सकते हैं। मुझे एक ब्लैक उस दिन मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं पूछूंगा आपसे पहनना चाहिए ब्लैक वो पहन सकते हैं, मैंने कहा ना, जिनका ताल्लुक जनवरी से या फरवरी से हो। तो मैं नहीं पहन सकता ना सितंबर से। आपको खिलते हुए कलर पहनना चाहिए, फिरोजा पहने आप, एमरेट्स पहने आप, ओपल पहने आप, ये आपको फेवर करेंगे। जो गिफ्ट देना चाहे वो यही दे, वरना कोई पत्थर चलेगा नहीं। अच्छा जी, इरम आपकी तरफ आते हैं, मुझे बताइए कि आपकी अपनी कोई सेल्फ प्रोडक्ट है, कोई चीज़ आपने इन्वेंट की अभी तक? मतलब क्या इन्वेंट करने का है दिल में? बेस बनाना चाहती हैं आप, मेकअप में कोई कलर बनाना चाहती हैं, आईलैशेस बनाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं कि मैं फ्यूचर में जाके इस पे काम करूंगी? बेस के बारे में फाउंडेशन बनाना चाह रही हूँ अपनी। फाउंडेशन बनाना चाहिए। और सस्ती वाली या महंगी हाँ, वाली? सस्ती वाली के सब बाय कर सके। अच्छा, आपकी जो ये दोनों धुल्लों की बेस है, ये सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट। डिफरेंट है। अच्छा, इनकी अगर मैं बेस की बात करूं तो ये कितने देर घंटे स्टे करेगी और वो कितने घंटे स्टे करेगी? एग्जैक्टली दोनों तो वही घंटे, 12 घंटे 24 घंटे ऐसी करती हैं, 12 घंटे से 24 घंटे तक। लेकिन इनकी जो बेस है वो स्टिक से बनी है, जो पुराने ज़माने में स्टिक लगाया जाता था, पाउडर लगाया जाता था, फिर पैनकेक लगाया जाता था, तो वो पुराने ज़माने की मैंने ये बेस बनाई है। और इस ज़माने की जो है मैंने इनकी फाउंडेशन पे बनाई है। ठीक है, तो ये दोनों 12-12 घंटे चलेंगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो स्प्रे वगैरह होता है, अगर कोई ब्राइड चाहती है कि मैं स्प्रे नहीं करवाना चाहती, तो उसके लिए भी कोई नेमो बदल है आपके पास? स्प्रे कौन सा? जो हेयर स्प्रे होता है जी, वो नहीं करवाना चाहती? हाँ, तो उसके वॉल्यूम आते हैं, 1 वॉल्यूम होता है, 2 होता है, 1 से 6 तक होता है। नहीं, अगर कोई कहते मैंने लगवाना ही नहीं है स्प्रे, तो क्या करेंगे उस पे? नहीं लगाते तो फिर वो जेल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। जेल से हम लोग काम कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पूछे जा रहा है कि आपका सैलून कहाँ पर है, एक्चुअल एड्रेस बता दें। मेरा सैलून है मलिन मिल्लत गार्डन, सौदाबाद, सऊदाबाद में। मतलब इसी नाम से है, फेरी ब्यूटी सैलून। और टाइमिंग क्या है वहाँ के? वहाँ 3 से 10 तक टाइमिंग है। मैं सुबह नहीं खुलता आपका सैलून? नहीं, सुबह नहीं खुलता। क्या बात है, जबरदस्त। 11 बजे तक सैलून खुल जाते हैं। क्योंकि मैं घर की हाउस वाइफ भी हूँ, मुझे घर भी देखना होता है, बच्चों को स्कूल भी भेजना पड़ता नहीं है। तो आपका स्टाफ नहीं है? नहीं, स्टाफ नहीं है अभी, है थोड़ा बहुत, अभी है, कम है। वो भी थका हुआ स्टाफ है, 11 बजे आते ही नहीं वो भी। देखें ये स्टाफ, ये ओनर ऐसी होनी चाहिए, कहीं पे भी काम करने जाए ओनर ऐसे 3 बजे काम पे आओ, 11 बजे छुट्टी। अच्छा जी, इखलाक भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि इखलाक भाई अब अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो हमने एक मैंने वीडियो देखी थी अभी कि अभी एयर शो के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फातिमा बीबी ने जो करतब दिखाए और जो चीज़ें थी, और लोग हैरान रह गए कि जब हेलमेट उतारा तो अंदर लड़की थी। तो मुझे ये बताएं कि अब इंडियन का एक पता नहीं कौन सा अजीब सा चैनल था, नाम भी मुझे याद नहीं, कि वहां पर कहा कि हमने देखा इंडिया के पाकिस्तान के लोगों ने आकर छेड़छाड़ की हमारी गेरों के साथ। तो मकसद क्या है? मतलब जो तैयारी गिरे, पाकिस्तान हर तरफ जो है उनका ऑयल लीक हुआ था पाकिस्तानी, मतलब पैम्पर्स भी लोगों ने जो है उनको दिए। देखिए बात पता है कि बात ये है कि इंडिया एक बहुत बड़ी मुल्क है जो ना वो, और टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ों से ये बाहर था हमारे से, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी पाकिस्तान एयर फोर्स ने
और हमारे आर्मी चीफ ने, ये उनकी वजह से सारा कुछ जो है ना, और हमारी नेवल जो फौज है हमारी जो है ना, ये आज उनकी वजह से देखें कि ये बहुत बड़ी बात है कि एयर शो के अंदर, दुबई की एयर शो में क्या हुआ उनके तैयारी के साथ। पाकिस्तानी डर किसे डर नहीं, ये तो सिर्फ देखे प्रोपोगंडा होता है कि इस तरह भाई तुम हमारे भी ऑयल लीक कर देते, हमारा तैयारा भी तो वहीं खड़ा हुआ था ना। कह रहे पाकिस्तान के जो F-16 जे थंडर तैयारा था उससे डर गया था। नहीं ये नहीं, तो वो उनकी जो ना हमारे खौफ से उनका तैयारा भी जो है ना उसका ऑयल लीक कर देता है, वो ऐसे ही इन्हीं को पेशाब करने शुरू कर देता है उनका तैयारा जो है ना। ये पाकिस्तानी फौज का खौफ है, ये पाकिस्तानी खौफ है कि ये इंडिया को ना किसी एयर शो में आने दे रहा है, ना किसी और जगह आने दे रहा है। साहब ने सही आके कहा कि मार्का हक जो है ना, नहीं हाफिज साहब अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, उनका आसिम मुनीर साहब, उन्होंने मैं कहता हूँ इस मुल्क को जितनी इज्जत दी है ना, आपकी खारजा पॉलिसी हो, आपकी कोई भी हो। कल हाफिज नईम साहब की मैं सुन रहा था तकरीर में लाहौर में, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारे सियासतदानों को भी इतना मजबूत होना चाहिए। मसला है कि जो आसिम मुनीर जो काम कर रहा है ना, वो हमारा हीरो है पाकिस्तान का वो, और अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे, और ऐसे हीरो हमें अल्लाह ताला और दे जो ना वो। ठीक है, ओके जी। मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों खड़े हो जाएं ताकि कैमरामैन आपको प्रॉपर्ली दिखा दे कि आपका पूरा ओवरऑल लुक क्या है। और साथ साथ आपसे मैं एक सवाल करूंगा, 1 मिनट हमारे पास मौजूद है। मुझे ये बताएं कि इल्म और आदात के लिए कितने अरसे पहले आपसे रुजू किया जाए, जॉब के लिए, रिश्तों के लिए, और अगर औलाद नहीं हो रही तो उस सिलसिले में आप फिर व्हाट्सएप पे रब्ता कर नहीं, कितने अरसे पहले शादी और जॉब से पहले आपसे रब्ता करें? कम से कम 1 हफ्ता पहले। 1 हफ्ता पहले शादी से, और मतलब रिश्ता डन करने से पहले ना। ठीक है जी, बिल्कुल। यहाँ पर मैं जुबैर भाई इस वक्त कैमरे पे मौजूद है, भट्ट साहब कैमरे पे मौजूद हैं, और इन दोनों से मैं ये कहूँगा, जुबैर भाई प्लीज़ कैमरे पे फोकस करवाइएगा कि हमारी ब्राइड्स जो हैं उनका ओवरऑल लुक क्या है। ये आप ओवरऑल लुक अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये इरम फ्रॉम फेरी ब्यूटी सैलून जो कि मलिर सऊदाबाद में इनका सैलून मौजूद है। आपको एक ब्राइड दिखाई गई जो कि 90s की है और एक प्रेजेंट 2025 की हैं, और बेहतरीन मेकअप के साथ बेहतरीन अंदाज में आपको पोर्ट्रे किया गया, और तमाम चीज़ों को दिखाना सिर्फ ये मकसद है कि नए फैशन ट्रेंड्स क्या हैं और नए फैशन ट्रेंड्स में आप किस तरीके से अपने लुक को इन्हेंस कर सकते हैं। और साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब भी कोई अच्छी चीज़ हो तो उसको पिज़राई ज़रूर दीजिए। और इखलाक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें ज्वाइन इन किया। आपका अरशद अली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। आपका इरम बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और साथ साथ आप इनके जो सैलून है उसकी भी वीडियो देखेंगे, और खालिद भाई की वीडियो के साथ हम एंड करेंगे प्रोग्राम को कि खालिद भाई इज़ अ हेल्पिंग हैंड जो कि लोगों को हेल्प करते हैं, और ना सिर्फ हेल्प करते हैं बल्कि लोगों को बेहतरीन रहनुमाई देते हैं। इस वक्त हमारे पीसीआर में मौजूद है रमीज़ खान जो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर ऑफ द प्रोग्राम है, कैप्टन ऑफ द प्रोग्राम अदील भाई, बासित भाई, खुरम भाई, आसिफ भाई, और हमारे इरफान भाई, और अगर कहते हैं कि मैं किसी का नाम भूल रहा तो सॉरी, साजिद भाई को हम ज़रूर याद करेंगे क्योंकि वो आते तो एंटरटेनमेंट होती है नहीं, चाय और पानी वो देते हैं। और तमाम टीम जितने भी मेंबरान हैं सबको अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज के प्रोग्राम में अगर कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से माज़रत खाऊँ। कैमरे के उस पार जितने भी लोग बैठे हैं अल्लाह तबारक व तआला इनको भी तरक्की दे। और इखलाक साहब के साथ 3 लोग आए हैं, ऐसे ही हैं इखलाक, जल्दी से नाम ले लें कौन कौन है हमारे साथ भाई? बेहतर आरिफ है, अपना उमैर हाशमी है, और तीसरे का नाम मालूम नहीं, ऊंचा बोल दें, क्या नाम है भाई? फात भाई गुस्से वाले लगना। और आपके साथ जो है आपकी बेटी है, कौन है, इनका नाम क्या है? गानिया फातिमा। गानिया फातिमा। तो इन सबको भी हम खुशामदीद कहते हैं, और इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम में कोई बात बुरी लगी हो तो तहे दिल से माज़रत ख्वाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, रिश्तों को जोड़ें और मोहब्बतें बांटें, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कल मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वंस अगेन अल्लाह निगहबान।